जय हिंद दोस्तों। अपने YouTube चैनल और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके बीच अपडेट आ रहा हूं और आशा करता हूं कि आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से आपके लिए बड़ी बड़ी अपडेटें लेकर आता हूं और इसी क्रम में जो मेरी बड़ी अपडेट है वो ECHS लाभार्थियों को लेकर है, जिसमें प्राथमिक लाभार्थियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र और पात्रता दस्तावेज जमा करके आश्रितों की ECHS सदस्य वार्षिक सत्यापन। जो ECHS के डिपेंडेंट हैं प्राथमिक लाभार्थी और उनके जीवन साथी को छोड़कर ECHS के जितने भी डिपेंडेंट हैं उनको हर साल अपने जो प्राथमिक लाभार्थी है उसको हर साल अपने डिपेंडेंट का, अपने लड़का लड़की और माता पिता का हर साल जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से ECHS पोर्टल पर जमा करना होगा। और इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है। नहीं तो दोस्तों, जो आपका कार्ड है, जो ECHS कार्ड है वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद आपको ECHS जो आपका माता पिता क्लिनिक है, जो आपका मूल क्लिनिक है, उसमें जाकर उस कार्ड को खुलवाना होगा। तो इसी के ऊपर मेरी बड़ी अपडेट है, जिसमें इस वीडियो को मैंने पहले भी बताया था जब ये लेटर आया था 6 जुलाई 2022, जुलाई की 2022 की बात है, उस टाइम का ये लेटर है। उसको मैं दोबारा आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि जिसमें केंद्रीय संगठन ECHS अर्जेंट जनरल की शाखा एकीकृत मुख्यालय MOD सेना गोपीनाथ सर्किल दिल्ली की तरफ से 6 जुलाई 2022 का लेटर है, जिसकी कॉपी सभी जो कमांड है उनको और क्षेत्रीय केंद्र को दे दी गई है, जिसमें सभी लाभार्थियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और प्राथमिक लाभार्थी के सभी आश्रितों के लिए पात्रता पत्र प्राप्त करने का प्रस्ताव है। जब प्राथमिक लाभार्थी ECHS पोर्टल पर लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करेगा तो नवीनीकरण के लिए देय कार्डों का विवरण प्रदर्शित किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। जब ECHS का जो लाभार्थी है वो अपने पोर्टल, जो ECHS पोर्टल है उस पर ऑनलाइन उसको खोलेगा तो उसके बाद उसमें जितने भी लाभार्थियों के डिपेंडेंट जो हर साल जमा करने हैं वो डिपेंडेंट की लिस्ट उसमें दिखाई देगी और उसमें अपडेट करना होगा। उसके बाद उसकी जो आपकी जो डिपेंडेंट की कार्ड की वैधता है वो 1 साल के लिए बढ़ाई जाएगी। ECHS पॉलिक्लिनिक से प्राप्त चिकित्सा अधिकारी के पर्चे पर अगले वार्षिक सत्यापन को तारीख का उल्लेख किया जाएगा। और जो ECHS पॉलिक्लिनिक का जो चिकित्सा अधिकारी का पर्चा होता है उसमें भी आपके कार्ड की वैलिडिटी दिखाई देगी। डिपेंडेंट की, सिर्फ डिपेंडेंट की, जीवन साथी, प्राथमिक लाभार्थी, पूर्व सैनिक और उनके जो जीवन साथी हैं उनको छोड़ करके बाकी जितने डिपेंडेंट हैं उनका चिकित्सा अधिकारी का जो पर्चा होता है उसमें दिखाई देगा। 64 के ECHS कार्ड की वैधता सुनिश्चित करने के लिए पात्रता स्थापित करने के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को अपलोड करने की जिम्मेदारी प्राथमिक लाभार्थी की होगी। और इसमें जो दस्तावेज अपलोड होंगे वो प्राथमिक लाभार्थी को के होंगे। और इसमें जो जो शॉर्ट में है उसको मैं आपको बता रहा हूँ कि प्राथमिक लाभार्थी द्वारा अपने जितने भी डिपेंडेंट हैं, माता पिता, उनके बच्चे हैं 18 साल से ऊपर के जितने भी हैं उनको उनकी हर साल उनका जो पात्रता दस्तावेज, जैसे इसमें पैन कार्ड होना वांछनीय है, ज़रूरी है, सभी के पास पैन कार्ड चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र, जो इनकम सर्टिफिकेट है वो बना करके इसमें अपलोड करना होगा। और जो जिनके पास पैन कार्ड है उनको 26 AS की कॉपी, लगातार 2 वित्तीय वर्षों की 26 AS की कॉपी इसमें अपलोड करनी होगी प्रत्येक डिपेंडेंट की अलग अलग। और शर्त यह है कि आपका सबसे पहले जो ECHS का पासवर्ड आपके पास होना चाहिए और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन प्रक्रिया है। और इसमें किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट आपने ECHS मूल क्लिनिक में जमा नहीं करना है।
आपको सारे डॉक्यूमेंट जो है ऑनलाइन जमा करने हैं। बाकी आश्रितों के पास, सभी के पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है तो राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके बाद जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक है वो आपकी कार्ड, वो अगर आप जो पात्रता मानदंड है, जो आय आय के जो मानदंड बनाए गए कि 9,000 रुपये से ऊपर आय नहीं होनी चाहिए किसी भी डीए को छोड़ करके। तो इसमें जितने भी डिपेंडेंट हैं उनकी आय 9,000 रुपये से कम होनी चाहिए। और अगर ये आय ऊपर है तो जो ओआईसी पॉलीक्लिनिक जब आपके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे तो वो आपके कार्ड को निरस्त कर सकते हैं और उसमें जो टिप्पणी है वो लगाकर निरस्त किया जाएगा। और जो जिनके भी डिपेंडेंट ने किसी कारणवश प्राथमिक लाभार्थी ने डिपेंडेंट के जो कार्ड है उनकी पात्रता दस्तावेज जमा नहीं किया और वो ब्लॉक हो गए हैं तो उनको ओआईसी पॉलीक्लिनिक अपने मूल क्लिनिक में जाकर खोला जाएगा और वो 3 महीने के लिए खोला जाएगा। और उसके बाद प्राथमिक लाभार्थी द्वारा दोबारा ये जो पैन कार्ड की 26 एस की कॉपी है लगातार 2 वित्तीय वर्षों की या आईटीआर का जो स्लिप होती है वो जमा करनी पड़ेगी। इनमें से किसी भी एक को जमा करना पड़ेगा या आय प्रमाण पत्र को जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर आपका कार्ड 1 साल के लिए अपडेट होगा। और यहाँ प्रक्रिया हर साल करनी है। और और अगर किसी भी प्रकार का इसमें वो पाया जाता है, मतलब कार्ड में या किसी भी चीज़ में संदेह होता है अगर ओआईसी पॉलीक्लिनिक को, तो वो आपका जो रीजनल सेंटर है उसमें इसको सत्यापन के लिए भेजेंगे। और अगर सही पाया गया तो आपका कार्ड की वैलिडिटी 1 साल के लिए बढ़ा दी जाएगी। बाकी इसका जो पत्र है मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, दोबारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आपसे आग्रह है कि मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।